my dear students. This is Assistant Professor Shreya Tiwari. Let me introduce myself. I have completed my Masters in IT and I have also qualified NET and SET in Computer Science and Application. कैसा है? So we have marks distribution. So we have 1 mark question, 3 mark question, 4 mark question, 5 marks question. From operating system, 4 MCQs. 1 is from HTML, 1 is from operating system, 1 is from your C++ and 1 we have from data structures. देखिए, what is OS? Explain major services of OS, है ना? So these are the few questions. Windows, NT-OS. तो ये मैंने 10 to 12 प्रोग्राम्स मैंने कराए थे C++ पे और उसी प्रोग्राम्स में से क्वेश्चन आए थे. फिबोनाची सीरीज, सम ऑफ 10 नंबर्स, ऑड इवन, so reverse of numbers. Hello my dear students, this is Assistant Professor Shreya Tiwari. Let me introduce myself. I have completed my Masters in IT and I have also qualified NET and SET in Computer Science and Application. So सबसे ignored subjects Computer Science और IT जो आप लोग ज़्यादा करके नहीं पढ़ना चाह रहे हो वो हम यहाँ पर आपके लिए लेके आना चाहते हैं. तो इसके लिए हमें आपका फुल फ्लेज सपोर्ट चाहिए. सो कोई भी पेपर देने के पहले हमें पैटर्न डिस्कस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना. हाँ, देखिए बच्चों, मैं हाथ जोड़ के खड़ा था मैम के सामने, आपके सामने, कि बच्चों सीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चे अक्सर इग्नोर करते हैं. तो आज मैम आपके साथ चैप्टर्स क्या क्या है, कितने क्वेश्चंस क्या आते हैं और उसी के साथ साथ आपका पेपर पैटर्न भी डिस्कस करने वाली है मैम. तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है. और नीचे सीएस वाले अटेंडेंस लगा देना अपने कॉलेज में, क्लासेस में. जितने भी सीएस वाले दोस्त लोग हैं उनको क्या कर देना, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर यही सब. हाँ बराबर. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है मैम. विदाउट टेकिंग योर सो मच टाइम, छोटा सा वीडियो रखेंगे. आपको बहुत चीजें समझ में आएगी कि अगर आप सीएस के पेपर में दे रहे हो तो किस तरीके से आप आउट ऑफ मार्क्स लेके आओ. क्योंकि लास्ट ईयर का जो हमारा रिजल्ट था सीएस का, उसमें 200 आउट ऑफ 200 बहुत से बच्चों का था. 199 ये भी मार्क्स था. अभी ये मार्क्स जब नॉन सीएस वालों ने देखा ना, तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि भाई 200 मार्क्स कैसे आ सकता है 100 मार्क में से. तो वो लोग को ये सब चीजें उनके नहीं समझ में आएगी कि अपना क्या है, कितने मार्क का है, वो उनको छोड़ो. आप सीएस वाले हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर CS1 अटेंडेंस लगा देना और चैप्टर्स डिटेल में चाहिए तो वो भी बता देना कमेंट में. तो आपके लिए डिटेल लेक्चर्स भी लेकर के आएंगे हर एक चैप्टर का. तो चलिए मैम शुरुआत करते हैं. सबसे पहले बताइए कितने चैप्टर्स हैं? 4 chapters हैं. We have operating system, data structures, C++ programming and HTML. So yes, स्टार्ट करते हैं. ये पेपर पैटर्न बहुत कॉमन पेपर एक्चुअली एवरी ईयर फॉलोड पेपर पैटर्न है. ऑपरेटिंग सिस्टम्स से वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस, डेटा स्ट्रक्चर से वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम C++ एंड HTML. ऑल्दो अभी यहाँ पर हमें चेक करना है कौन से स्पेसिफिक चैप्टर्स है जो हमारे लिए बिल्कुल स्कोरिंग हो सकते हैं. उसे तो हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. सच स्ट्रेटेजी इफ वी कंसिडर टू फॉलो ड्यूरिंग द एग्जाम्स, तभी हम एक्चुअल में इसमें स्कोर कर पाते हैं. अभी कैसा है, वी हैव marks distribution. So we have 1 mark question, 3 mark question, 4 mark question, 5 marks question. From operating system, we have 4 MCQs basically from each chapter. That is operating system, data structure, C++ and HTML. ये 4 marks के MCQs में हमें कोई भी मिस्टेक करनी नहीं है. अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये 4 MCQs बहुत इजी आते हैं. कभी कभी कुछ एक आधा MCQ में कैलकुलेशन भी आपसे पूछ लेते हैं, मैं डिस्कस करूंगी. सो ये 4 MCQs बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि आप इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करो, है ना. लेट मी शो यू द पेपर पैटर्न. Just a minute. So yes, see, we have 4 MCQs. 1 is from HTML, 1 is from operating system, 1 is from your C++, and 1 we have from data structures. So this 4 questions के मार्क्स आपके शॉर्ट कंप्लीट होने चाहिए. अब ये 4 MCQs को हम इन डिटेल जब मैं आप लोग के लिए बिल्कुल डेप्थ में ये डिस्कशन लेकर आऊंगी, एवरी चैप्टर का 1 शॉट लेकर आऊंगी, तब हम और बेटर तरीके से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो यस, नेक्स्ट लेट्स डिस्कस. यस, अभी नेक्स्ट 3 मार्क्स के हमारे पास कौन से क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली. सो फ्रॉम 3 मार्क्स फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव 3 क्वेश्चंस, फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर वी हैव 4 क्वेश्चंस, फ्रॉम C++ वी हैव 4 क्वेश्चन एंड फ्रॉम HTML वी हैव 1 क्वेश्चन. सो ये वेटेज को कंसीडर करते हुए ही आपको प्रिपरेशन करनी है. देखिए, अभी HTML बहुत सिंपल है ना. हम कोई भी HTML बहुत इजीली सीख सकता है. मैं आपको खुद सिखाऊंगी. HTML में बेसिकली हमें कुछ टेबल और लिस्ट, ज्यादा करके जो हमारे HTML पे क्वेश्चंस रहते हैं वो किस पर रहते हैं, अगर आपको चाहिए तो यू कैन नोट इट समवेयर. यूजुअली जो प्रोग्रामिंग आती है वो हमें किस पर आती है, टेबल से आती है और लिस्ट से आती है. ज्यादा करके जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रोग्रामिंग के आर यूजुअली फॉर क्रिएटिंग अ टेबल. और वो लोग क्या करेंगे, आपको एक टेबल का फॉर्मेट देंगे और आपको बोलेंगे उसके लिए प्रोग्राम करो. और हमारे पास नेक्स्ट क्या हो सकता है, लिस्ट हो सकता है. लिस्ट के लिए प्रोग्राम्स हो सकते हैं. C++ में भी ऑल्सो C++ के लिए भी हमारे पास प्रोग्राम्स ही होते हैं. सो लेट मी जस्ट गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू. यस, सी, अभी फॉर एग्जाम्पल
Define data structure, explain any 4 operations of data structure, write any 3 distinct differences between procedure oriented and object oriented programming। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उसके लिए हमें कितना फॉर्मेट एलैबोरेट करना है, कितना कंटेंट हमें लिखना है, इसका बिल्कुल डिटेल डिस्कशन जब मैं आपके लिए वन शॉट या एग्जाम्स के कुछ दिन पहले जब मैं आप लोग के लिए इन डिटेल सब्जेक्ट का कंटेंट लेकर आऊंगी तो और अच्छे से हम समझेंगे, है ना। सो अभी देखिए कैसे टाइप के क्वेश्चंस हमें HTML और CSS से आते हैं, वो मैं आपको जरा एक मिनट दिखा दूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए HTML से हमारे पास क्या है, एक टेबल दिया हुआ है, इस स्पेसिफिक टेबल के लिए आपको प्रोग्राम क्रिएट करने का है। तो ये हमारे पास बेसिकली मार्च 2024 का पेपर था, मैं आपको मार्च 2022 का भी पेपर दिखा देती हूँ। अगेन सी वी हैव अ टेबल स्ट्रक्चर और इसके लिए हमें बेसिकली प्रोग्रामिंग लिखने की है। और देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, लिस्ट आ सकता है HTML से। तो देखो कुछ चीजें जो फिक्स है, जो हमें पता है कि ये आने ही वाली है, तो उसको हमें क्या करना है, बेसिकली प्रिपेयर करके रखना है, दैट इज टेबल्स एंड लिस्ट। इसमें से हमारा कोई भी मार्क्स, अगर आपको 1 मिनट कलर नहीं दिख रहा होगा तो लेट मी अगेन राइट इट। So basically from HTML, few things are very defined, that is tables and list. See to it that अब क्यों मैं खुद ही आपको टेबल और लिस्ट इतना अच्छे से प्रिपेयर करवाऊंगी कि आपको कोई भी प्रोग्राम आए टेबल और लिस्ट पर, या कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिया रहे आप वो इजीली कर सकते हो। सो दिस इज डन, HTML इज बेसिकली डन, है ना। यस हाँ ठीक है। सो हमारा कौन सा पार्ट हो गया, HTML डन हो गया। अभी कुछ बेसिक टैग्स के बारे में आपको MCQs में आ सकता है। फॉर एग्जांपल मार्क्यू कौन सा टाइप का टैग है, मार्क्यू इज बेसिकली स्क्रोलिंग टैग। तो ऐसे कुछ बेसिक जो हमें क्वेश्चंस थोड़े टैग्स के रहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन हमें रखना है, पर मेजर जो आपका वेटेज रहेगा दैट इज बेसिकली फ्रॉम टेबल्स एंड लिस्ट। सो ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम से वी यूजुअली एक्सपेक्ट थियरी क्वेश्चंस मोर, ज्यादा करके आपको इसमें से थियरी क्वेश्चंस आते हैं। समटाइम्स फ्यू एल्गोरिथम्स आर आल्सो आस्क्ड, वो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको मैं अच्छे से कराऊंगी। एंड 95 to 90% आपको मैं बिल्कुल अश्योर कर सकती हूँ कि आपको वही क्वेश्चंस आएंगे, या वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आप देखने चाहो ना तो बहुत वास्ट है, अगर इसको पढ़ने जाएंगे ना तो खत्म होने जैसा सिलेबस है नहीं, इसका कंटेंट इसके खत्म नहीं हो सकते। सो अगर हमें इन डिटेल डिस्क्रिप्शन इसका देखने का है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कम अप विद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड डिस्कस इन डिटेल। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, जो मैंने लास्ट टाइम करवाया हुआ था, मैंने खुद ये प्रिपेयर किया हुआ, ये देखिए व्हाट इज OS, एक्सप्लेन मेजर सर्विसेज ऑफ OS, है ना। सो these are the few questions, Windows NT OS। तो ये मैंने खुद ये प्रिपेयर किया हुआ है, जो भी आपके मेजर क्वेश्चंस, कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स OS, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। तो अकॉर्डिंगली हम इसको विद प्रॉपर डायग्राम, अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर हम इसको डिस्कस करेंगे। ग्राफिक यूजर इंटरफेस के ऊपर कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल हम उसको टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे, आपको कुछ भी इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए सो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम प्रिपेयर कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगी, है ना। नेक्स्ट इज डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर इज बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि उसमें बहुत सारे सर्चिंग सॉर्टिंग्स के प्रोग्राम्स है, एल्गोरिदम्स है, थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। पर अगर आप पेपर देखो ना तो आप सोचोगे कि जितना आप सोच रहे हैं हम उतना टेंशन की बात तो है ही नहीं। देखिए फॉर एग्जाम्पल अभी बेसिक क्या पूछा जा रहा है, आप देखो खुद ही, हमें लगता है वो टेंशन की बात, पर कुछ ऐसे खास है नहीं। देखो ड्रॉ अ बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर फॉर एक्सप्रेशन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा। हाँ ये भी एक जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर आपको ट्रीज के बारे में, ट्री स्ट्रक्चर बनाने के लिए एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं बहुत बार, हर साल इस पे क्वेश्चन आते हैं। एवरी ईयर यू एक्सपेक्ट अ ट्री स्ट्रक्चर फॉर एक्सप्रेशन इन डेटा स्ट्रक्चर्स इन कंप्यूटर साइंस 1 पेपर। एवरी ईयर का पैटर्न है, एक क्वेश्चन आपको कभी ना कभी देखने को मिल जाता है। मे बी ऑल्टरनेट ईयर्स में ये लोग कभी कभार नहीं दे, पर मोस्टली आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी देखो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, व्हाट इज प्रोसेस, एक्सप्लेन रनिंग, रेडी एंड ब्लॉक प्रोसेस स्टेट्स ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट। वेरी इजी, बहुत सिंपल बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस हमें पूछते हैं, और हम यही सारा टॉपिक्स पढ़ के एग्जाम के लिए नहीं जाते हैं, है ना। तो उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना है। अभी देखो इसमें ये थोड़ा क्लियर पिक्चर है, एक मिनट ये देख लेते हैं। सी व्हाट इज पार्टीशनिंग, एक्सप्लेन फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्टीशनिंग। लास्ट टाइम मैंने ये सेम क्वेश्चन एज इट इज कराया था, और ये एज इट इज क्वेश्चन आया था। अगेन सी 2022 में भी एक ट्री स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया था, 2024 में भी एक ट्री स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया। सो देयर इज सर्टेन पैटर्न व्हिच HSC फॉलोज व्हेन इट कम्स टू रिपीटेशन, है ना। तो वो पूरा रिपीटेशन की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हुए आई विल कम अप विद द कंटेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस 1। सो मैं चाहती हूँ कि आप उतना कंप्लीट सपोर्ट दें, सो दैट वी कैन ट्राई टू फॉर्म द कंटेंट जो आपके एग्जाम के लिए जेन्युइनली fruitful रहेगी, because throughout the year we don't have that much time to spend on computer science or IT, so it's better to go for some repeated questions, some important questions and the things which are important। तो वही सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी देखो एक्सप्लेन फॉलोइंग टैग्स विद एग्जांपल। BR टैग इज बेसिकली फॉर ब्रेक स्टेटमेंट, प्री टैग प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, उसमें आप जो भी दो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। यू टैग इज बेसिकली फॉर अंडरलाइन। ओरली हम बिल्कुल ऐसे ही डिस्कस करते करते हम पूरा CS सिर्फ वीडियो में वन शॉट्स में डिस्कस करके कंप्लीट कर लेंगे, आपको कोई भी इश्यूज इसमें नहीं आएगा, ठीक है।
सी, तो अभी डेटा स्ट्रक्चर्स हमने देखा है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में वी मोस्टली हैव थियरी क्वेश्चंस, ज्यादा करके थियरी क्वेश्चंस होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में ट्री स्ट्रक्चर के ऊपर, मे बी बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर के ऊपर एक क्वेश्चन तो हमें देखने को मिल ही रहा है ना, एवरी ईयर एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, पार्टीशनिंग्स, है ना, वेरिएबल पार्ट, मेमोरी मैनेजमेंट, पार्टीशनिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम जब डिस्कशन करेंगे तब हम और अच्छे से इसको देखेंगे। नेक्स्ट इज सी प्लस प्लस प्रोग्राम, है ना, बहुत अच्छा वेटेज रहता है। आप और एक बात आपको पता है क्या समझ में, कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते हो, है ना, तो ऑप्शन में तो हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, स्टिल वी कैन गो फॉर दी बेस्ट प्रिपरेशन। लास्ट टाइम मैंने कुछ कितने प्रोग्राम्स करवाए हुए थे, बिल्कुल लिमिटेड 12 प्रोग्राम्स, 10 to 12 प्रोग्राम्स मैंने कराए थे सी प्लस प्लस पे, और उन्हीं प्रोग्राम्स में से क्वेश्चन आए थे। फिबोनाची सीरीज, सम ऑफ 10 नंबर्स, ऑड इवन, सो रिवर्स ऑफ नंबर, ये कुछ 8 to 10 ऐसे प्रोग्राम्स है, इन्हीं प्रोग्राम्स में से आपको यूजुअली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, है ना। कौन से हो गए, बेसिकली फिबोनाची सीरीज, अगर अभी मेरे पास हाल फिलहाल वो अवेलेबल नहीं, वरना मैं आपको नेक्स्ट में वो दिखाऊंगी कि हमने कौन सा डिस्कस किया था। नेक्स्ट सम ऑफ 10 नंबर्स, फिर फैक्टोरियल, आर्मस्ट्रॉन्ग, ऐसे हमारे पास 8 to 10 प्रोग्राम्स हैं, उसी में से बेसिकली वी डिस्कस द क्वेश्चंस और पेपर फॉर्म होता है ना। वो 8 to 10 प्रोग्राम्स मैं आप लोग को कराऊंगी और उसी में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको सी प्लस प्लस में से आएगा। सो बेसिकली अब हमें क्या समझना है, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस, HTML, 4 MCQs, मिस्टेक करनी ही नहीं है। इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट इज 3 मार्क क्वेश्चन। सो HTML से बेसिकली हमें एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी कुछ एक, या तो लिस्ट होगा या तो टेबल होगा, तो ये 3 मार्क्स हमारे फिक्स हो गए। नेक्स्ट फ्रॉम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वी हैव 4 मार्क क्वेश्चन, यूजुअली इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, इसके बीच में डिफरेंसेस पूछ लेते हैं, है ना, वो कुछ बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर से बेसिकली 4 क्वेश्चंस हमें आते हैं, है ना। अभी और ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से हमें कितने, ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 क्वेश्चंस जो भी रहेंगे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, दैट विल बी मोस्टली थियरी क्वेश्चंस ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में से आएगा, वो भी बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, वो हम देख लेंगे। अभी 4 मार्क्स क्वेश्चंस में से देखो, HTML में से 4 मार्क क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, सी प्लस प्लस से बेसिकली हमें 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये डिस्कशन हम इन डिटेल जब हम देखेंगे कंटेंट तब हम देखते हैं। 5 मार्क्स क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स क्वेश्चंस आर ओनली फ्रॉम HTML एंड C++। सो प्रोग्रामिंग वी कांट इग्नोर, इफ वी वांट टू स्कोर वेल हमें प्रोग्रामिंग करनी ही है। HTML इज वेरी इजी, वेरी मीन्स वेरी इजी, आप लोग को मजा आएगा जब हम लोग लेक्चर्स देखेंगे ना, लास्ट टाइम हमने किया हुआ था, बिल्कुल मजा आया था। और जिन्होंने भी लेक्चर सुना उसको खाली HTML का उसने डायनामिक, कितना भी डायनामिक टेबल दिया, उसने वो टेबल इजीली उसके लिए प्रोग्राम लिखा। टेबल और लिस्ट दो ही आता है इसमें, टेबल और लिस्ट दो ही टाइप के प्रोग्राम, ज्यादा करके टेबल और लिस्ट का भी उनका बहुत मूड हुआ तो कुछ होता है, वरना ज्यादा करके सिर्फ और सिर्फ टेबल और लिस्ट आता है। सो ये ऑप्शन क्वेश्चंस के साथ बेसिकली हमारे पास 94 मार्क्स है, और टोटल मार्क्स जो हमें अटेम्प्ट करने का रहता है वो 50 मार्क्स का करना रहता है। कितने ऑप्शन है ना आपके पास, तो आपको उतना ही अच्छे से इसको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको वैसा ही कंटेंट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू इन लेक्चर्स। सो ये एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो करते हुए, स्ट्रैटेजी खाली एक ही है, लेक्चर्स होंगे उसको आपको कॉपरेट करके आना है ना सर। अभी एक कंक्लूड कर देते हैं हम अभिषेक सर को बुलाकर, एक ही स्ट्रैटेजी है सर लेक्चर में आने। सीधी सी बात है, द डिस्टेंस बिटवीन यू मीन्स योर हैंड एंड बुक, इट मस्ट बी वेरी लेस, यस यस, देन योर मार्क्स विल बी मोर। सीधी सी बात है, चुपचाप से लेक्चर देखो, प्रॉपर तरीके से एक एक सेशन लेंगे हम लोग, मस्त तरीके से सपोर्ट दिखाओगे तो ही सेशंस होगा, ठीक है। शेयर करो, टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का और 200 कमेंट्स का, ठीक है। जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।